वालेकुम, वेलकम जी वेलकम। अब वेखो जी दुनिया ते ਇਹ भी मौजे ਹੁੰਦੇ ने और अक्सर ये मौजे मेरे नाल ਹੁੰਦੇ ने। ये देखें जी, मैं आपको एक सरप्राइज़ जो मेके वालों ने मुझे गिफ्ट भेजा है वो दिखा रही हूँ। ये है जी गन्ने का रस, वो आया था। और ये सौगात होती है जी, गांव वालों की सौगात होती है, सरप्राइज़ नहीं, ये सौगात है। ये गन्ने का रस था तो मैंने कहा कि चलो जी इसकी खीर बनाते हैं और साथ अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि ये क्या, ये कैसे बनती है। और साथ एक और सौगात आई है, वो भी आपको दिखाते हैं। और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो देखें और इंजॉय करें, मेरी बातों को भी इंजॉय करें। आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं, हर तरफ सागो सागी हो जाना काम। और बच्चों ने ची ची पैं पैं करनी है कि हमने नहीं साग खाना। और जिसने एक दिन पकाना है उसने 10 दिन तो चलाना ही है ना, जितनी मेहनत उस पर होती है। और इस खीर पे भी बड़ी मेहनत होती है भाई, मैंने बड़ी मेहनत की है, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगे हैं मुझे। तो ये मैं इसके ऊपर से उसकी जो मैलें शैलें हैं वो उतार रही थी। और ये देखें, ये इस तरह से इसकी मैल उतरेगी, इसको हल्की आग पे पकाना होता है। और इसमें डलेगा जी, अब लीमू निचोड़ूँगी ताकि इसकी मैलें जो है ना और उतरे और इसका रंग ज़रा साफ़ सुथरा हो, गोरा चिट्टा, जिस तरह लड़कियां आजकल गोरा चिट्टा रंग करती हैं ना, वो वाला गोरा नहीं तो पी नहीं। ठीक है, ये देखें मैंने अब इसमें लीमू निचोड़ना है, बाद में इसमें थोड़ी सी लस्सी डालूंगी, यानी कि योगर्ट को मैंने ग्राइंड कर लिया है तो उसमें पानी थोड़ा सा डालिए तो वो लस्सी सी बन गई है, तो फिर वो डालती हूँ। अब देखें कि किसी को नेट पे मेरा ख्याल है किसी ने डाली ही नहीं होनी इसकी रेसिपी। और कई लोग ऐसे होने जो इसके शौकीन होने हैं, जिनका गांव से तल्लक है वो इसके शौकीन ज़रूर है। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ, बल्कि दिखा रही हूँ रौ की खीर कैसे बनती है। ठीक है, गन्ने का रस जिसको कहते हैं। तो कईयां दे अब्बा जी शौकीन होने, तो कईयां दी अम्मा जी शौकीन होने ने, तो कईयां दे बच्चे शौकीन होने ने, तो कईयां दे मियाँ शौकीन होने ने इस कम दे। जिनका गांव से तल्लक है वो शौकीन ही शौकीन है। तो सो जी, जिस तरह अंडा पराठा अंडा चलता है ना, इस तरह फिर खीर 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 होती है, दही डाल डाल के सुबह सुबह। फिर इंतज़ार होता है कि ये सुबह, जब हम छोटे थे तो जिस दिन ये खीर बनती थी रात को, तो रात को तो होती थी गर्म, तो जब करते थे सुबह यही इंतज़ार होता था अब जल्दी जल्दी अम्मी जी जो है ना वो खीर और दही अंदर ले आए तो हम खाएं। तो सर्दियों में ठंडी खीर जो बाहर रखी होती थी तो पतीला जो है ना वो अंदर आ जाता था और साथ दही आ जाता था। तो फिर हम जो है ना ये काम करते थे। ये जी मेरी भाभी ने बनाया मेरे लिए साग, और ये आई मेरे लिए सौगात। तो मैंने इसको कहा चलो जी तड़का शड़का लगाएँ तो जो साहब खाएँ साग, और जो साहब को मैंने दिया है साग। तो अजान साहब आए हैं और उनके लिए भी साग ही है, क्योंकि अजान साहब को हर चीज़ के साथ अंडा चाहिए होता है, उसका दिल होता है। मैं मटन खा रहा हूँ तो साथ एक फ्राई अंडा होना चाहिए, मैं गोश्त खा रहा हूँ तो वो मुर्गा खा रहा हूँ तो उसके साथ फ्राई अंडा होना चाहिए। साग के साथ कोई फ्राई अंडा खाता है? नहीं ना खाता, बस अजान साहब खाते हैं। ये मैंने तड़का लगा लिया था सारे साग को, तो मैंने कहा चलो बच्चों इंजॉय करो मेरी तरफ से भी। साग ना हो तो जो है ना जो मर्ज़ी पका के आगे रख दो, तो साथ ही कहते हैं ये अचार देना ज़रा, अचार ये जो कल वाला सालन है वो भी दे दो। तो सारा कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा होगा, तो पका खाना वही है जो ताज़ा पका हुआ। तो किस किस के साथ ज़रा ये ऐसे होता है। मेरी बहनें जो है ना प्यारी, जिनके साथ ये सारा कुछ होता है, वो बड़ी मासूम है, वो बड़ी जो है ना कह लें कि मज़लूम है, मासूम भी हैं और मज़लूम भी हैं। तो ये देखें जी खीर तो बातों बातों में बन गई, हालांकि मेरे 2.5 घंटे लगे थे। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अल्लाह।